वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं एमएससी और एमसीए के बीच में कौन सा करियर ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा बेटर है। बहुत आराम से धैर्य के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके करियर से रिलेटेड मुद्दा है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और अब आप सोच रहे हैं कि हम एमसीए करें या एमएससी करें, तो ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दोनों ही कोर्स अच्छे हैं, पहला लाइन ये। दूसरी लाइन, ये कोर्स बनाए क्यों गए, गवर्नमेंट ने ये डिजाइन कैसे किया, क्या सोच के डिजाइन किए गए। एमएससी डिजाइन किया गया कि एक बच्चा बैचलर करके आ रहा है, एमएससी वही कर सकता है जो बीएससी मैथ्स किया होगा, बीएससी बायो मतलब साइंस स्ट्रीम से होगा, वही एमएससी पे एनरोल कर सकता है। एमएससी करने जो बच्चा आ रहा है वो अगर उसी सब्जेक्ट का मास्टर्स लेने में इंटरेस्टेड है, यानी कि वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड है और वो आगे इसमें रिसर्च करेगा, इसमें कुछ नई चीजें ला सकता है, कुछ शोध कर सकता है और आगे ही उसका पूरा जो करियर होगा, इन फ्यूचर जो भी चीजें डिपेंडेंट होंगी वो इसी सब्जेक्ट पे होंगी, तब वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मास्टर्स बनने में इंटरेस्टेड है और उसने बैचलर भी उसी पे किया है। एमसीए जो है, एमसीए कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है। ये कोर्स बनाया गया ये सोच करके कि जो बच्चा एमसीए में आएगा वो कंप्यूटर की प्रोफेशनल नॉलेज लेगा और इन फ्यूचर वो कंप्यूटर सेक्टर पे ही वर्क करेगा और वो एक प्रोफेशनल कोर्स होने के कारण उसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया कि ये जैसे ही एमसीए करे इसकी नौकरी लग जाए। तो आपने समझा होगा डिफरेंस। एमएससी को डिजाइन किया गया है ये सोच करके कि ये बच्चा रिसर्च में आगे जाएगा, बीएससी एमएससी करके आया है, बीएससी भी मैथ्स में किया और अगर मैं एमएससी भी मैथ्स में कर रहा है या बीएससी बायो में किया, एमएससी बायो में कर रहा है, ऐसे में वो उस सब्जेक्ट का बहुत मास्टर हो चुका है और अब वो उस सब्जेक्ट को टीच भी कर सकता है। आगे जाकर के एमएससी वाले स्टूडेंट से अपेक्षा रखती है सरकार की वो पीएचडी करेगा, यानी कि उसको हायर एजुकेशन की ओर पढ़ाना ज्यादा कोशिश होता है। पर यहाँ पे जो एमसीए कर लेते हैं एज एक प्रोफेशनल कोर्स, इस हिसाब से डिजाइन किया गया है उसमें कि आप सीधा इंडस्ट्री पे अब एंटर करें। यानी कि दो मेन अंतर हुए कि ऐसे लोग, देखिए एमएससी कंप्यूटर साइंस में भी होता है और एमसीए भी होता है, लगभग सिमिलर कोर्सेज हैं, पर अंतर क्या है, एमएससी करने और अब तो 2 इयर्स के दोनों हो गए, एमसीए और एमएससी दोनों ही 2 इयर्स के होंगे। अंतर मेन ये है कि जब आप एमएससी करने जाएंगे तो आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा एमएससी सीएस में, और साथ ही साथ में एमएससी सीएस करने के बाद में हो सकता है आपकी प्लेसमेंट हो जाए, क्योंकि एमएससी सीएस में प्लेसमेंट होती है, पर प्लेसमेंट लेते नहीं है वहां के ज्यादा स्टूडेंट्स, क्योंकि वो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, वो और पीएचडी करने चले जाते हैं या फिर वो गेट क्वालिफाई करके टीचिंग या किसी अदर फील्ड में आते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। तो एमएससी का लक्ष्य होता है पूरा का पूरा टीचिंग या रिसर्च फील्ड पे, और एमसीए का लक्ष्य होता है कि कंप्यूटर फील्ड पे हमको अब एमसीए करके जॉब पे चले जाना है। हायर एजुकेशन पे भी जा सकते हैं पर अधिकांश बच्चे जॉब के लिए ही जाते हैं। एमएससी के लिए जो अच्छी एक एग्जाम बहुत फेमस है वो आईआईटी जाम का होता है। इसके छोड़ में और भी कई अदर यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने अपना एग्जाम पर्सनली कंडक्ट कराती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एमएससी के लिए जा सकते हैं और एमएससी मैथ्स कर सकते हैं। आईआईटी जाम से आपको आईआईटी मिलेगा। हाँ, एक और बात, कुछ बच्चे एमएससी मैथ्स सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उन्हें आईआईटी का टैग मिलेगा। ये आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो सकता है। आपको धैर्यपूर्वक सोचना पड़ेगा कि अगर आप एमएससी के लिए जा रहे हैं तो क्या आप हायर एजुकेशन के लिए तैयार हैं, क्या आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। और हाँ, टीचिंग फील्ड आपको एमएससी सीएस के एमसीए के बाद भी मिलेगी। एमसीए के बाद भी आप टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि एमसीए के बाद क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिलती हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। तो एमसीए के बाद भी टीचिंग फील्ड मिल सकती है आपको, एमएससी सीएस के बाद भी मिल सकती है। एमसीए एमएससी दोनों 2 इयर्स के कोर्स हैं। एमएससी मेन ओरिएंटेड है कि आपको जॉब दिलाए, आपका कैंपस प्लेसमेंट हो, और इसके लिए जो फेमस एग्जाम है निमसेट है और उसकी पूरी प्रिपरेशन इसी यूट्यूब चैनल पे होती है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एमसीए का सिलेबस जो है वो 12th मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, एक एवरेज लेवल का कंप्यूटर, बहुत ईजी, और इंग्लिश, ये होता है। वहीं एमएससी मैथ्स अगर करने जा रहे हैं और आईआईटी जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो सब कुछ, जिस भी सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं आप, जिस भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब कुछ आएगा। तो आईआईटी जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए, एमसीए के प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए। एक बार आईआईटी जाम में अगर आप जाते हैं तो आपको फिर जिस सब्जेक्ट के मास्टर्स हो रहे हैं उसको ही पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है या नहीं एक बार सोच लीजिए। और एमसीए में आएंगे तो आपको कंप्यूटर में अपनी लाइफ डेडिकेट करनी पड़ेगी, आपको फिर इन फ्यूचर कंप्यूटर फील्ड में ही काम करना है। तो अगर आप इसमें खुश हैं और आपको जल्दी जॉब चाहिए तो एमसीए ज़्यादा बेटर है। जॉब के लिए एमसीए, और अगर आपको जॉब नहीं चाहिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अभी पढ़ना चाहते हैं और मैथ्स या किसी अदर फील्ड में जाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, कंप्यूटर में भी मास्टर्स करना चाहते हैं, तो एमएससी भी कर सकते हैं। पर एमसीए के लिए ये होता है कि एमसीए भी आपको मास्टर्स डिग्री देगा प्लस एक प्रोफेशनल डिग्री देगा।
और एनआईटी से एमसीए करना को आप बिल्कुल कम मत समझिए, बहुत बड़ी बात है। जबरदस्त प्लेसमेंट्स होते हैं, प्लेसमेंट पे भी हमारी वीडियो बनी हुई है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियरिटी हो गई होगी कि एमसीए और एमएससी में क्या अंतर है। और इन फ्यूचर हम बहुत जल्दी बीएचयू, जेएनयू और डीयू पर एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तो इसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।